Now Sri Ram Gopal Yadav. 2 minutes each. धन्यवाद श्रीमान। दो मिनट। श्रीमान 25 तारीख को जो विनाशकारी भूकंप नेपाल में आया और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, बंगाल में, वो अकल्पनीय है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी भूकंप आता है, प्रारंभ में अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि नुकसान कितना होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो विकरालता होती है, जो नुकसान होता है, वो कुछ दिनों बाद सही समझ में आता है। शुरू में ऐसा लगा था कि नेपाल में 100-200 लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन आज नेपाल सरकार ने यह आशंका व्यक्त की है कि ये संख्या मरने वालों की 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। लोगों को खुले में रहना पड़ रहा है, राष्ट्रपति को भी बाहर रहना पड़ रहा है, और केवल वही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, पटना में लोग पार्कों में लेटे हुए हैं। यहाँ हमारे बगल में नोएडा में जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, उनके लोग डर की वजह से बच्चों को लेके पार्कों में रात बिता रहे हैं। ये स्थिति हुई है। हालांकि मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया और नेपाल के लिए और हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर मदद की कोशिश की। लेकिन जो कुदरत भी कई बार जब खिलाफ होती है तो इतना असहयोग करती है कि वहाँ बारिश होने लगी तो हमारे प्लेन नहीं वहाँ पर उतर पा रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से जो नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं, उनकी सारी बसेज को डिप्लॉय कर दिया कि जो हिंदुस्तान के लाखों लोग फंसे हुए हैं वहाँ, उनको किस तरीके से निकाला जाए और वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए जो सामान दे सकते हैं वो भेजा जाए। कल मुख्यमंत्री ने 21 ट्रक सामान, जिसमें दवाइयाँ, बिस्किट और पानी तथा अन्य जरूरी चीज़ें हैं, उनको वहाँ भेजा है। लेकिन सारी गोरखपुर से लेकर उधर का जितना इलाका है, उसकी जितनी बसेज हैं, उन सबको डिप्लॉय कर दिया गया है नेपाल। तो मदद की जा रही है, लेकिन ये दुखद बहुत है। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं उन लोगों के प्रति जिनका नुकसान हुआ है। श्रीमान, हमारे घरों में जो काम करते हैं नेपाल के लोग, स्वयं हमारा कुक है, उसका घर एपी सेंटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोग कल से परेशान थे। आज रात में सुबह आज 5 बजे टेलीफोन से कांटेक्ट हो चुका है, हो सका किसी तरीके से। कुछ भी नहीं बचा है, बस गनीमत ये हुई कि उसके परिवार के लोग सब बच गए हैं। जानवरों की कुछ भैंसें खत्म हो गई और खुले में बारिश हो रही है, पर उन लोगों ने अपना लकड़ी लगा के कुछ फूस डाल के बना लिया है, जिसमें लोग नीचे बच्चे लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत ठीक कर रही है, लेकिन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितनी संवेदनशील हमारी सरकार है, हमारा जो दूतावास है नेपाल का, उतना संवेदनशील नहीं है। ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नरेश अग्रवाल जी के 2 भतीजे वहाँ फंसे हुए थे। कल से सुषमा जी से बात करके 2 बार वहाँ टेलीफोन करवाया, लेकिन वहाँ के दूतावास पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दूतावास को भी सेंसिटिव करने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे लोग फंसे हुए उनको लाएं और वहां के लोगों की जितनी और मदद हो सकती है वो करें, और केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शेष हिस्से में भी। Sir, Desmond Doig, the famous journalist, lived in Calcutta and spent most of his time in Kathmandu and Nepal. He died long years ago. But he said that the comforting vision of Nepal, with its emerald fields and terracotta huts
and purple rain. That's what he remembered about Nepal. But sadly, what we saw in the last 2 days was anything but that. And on behalf of, I think, everyone in the country, along with West Bengal, where we also had casualties, we're not sure yet whether it's 3 or 4, we convey our deepest sympathies to the families and of those who lost their lives. Sir, for such a situation like this, our belief is that the formula has to be PIC, P-I-C, preparedness, infrastructure, communication. Obviously, from an Indian point of view, our learning yesterday, whether it was the central government or whether it was the state government, governments of UP, of Bihar, of Bengal and the central government, I think that we thought the communication was very, very strong. People went out, whether it was the Chief Minister of Bengal or from the Prime Minister's office or other offices, there was a lot of good communication. So that's a learning for all of us. The infrastructure, that's another country, I don't want to comment on that, but the preparedness, disaster like this should make us also prepare ourselves better for something like this. It's my duty to bring this House up to date on what happened in Bengal in terms of the rescue. The disaster management teams were being monitored. In fact, that was unfortunate in that sense, but everyone forgot about the local elections in Bengal. The administration were very focused on the rescue effort, and the disaster management meetings were held, chaired by the Chief Minister, from 12:30 in the morning. The disaster team went out that evening. Everyone was very concerned. To a specific part was 15 mountaineers from Bengal came back safely. So praise all the gods for that. And the team left. Yesterday, the Chief Minister of Bengal was in North Bengal monitoring the situation, and she had the opportunity to meet the families of those who had lost their lives. And also the communication effort, the disaster management efforts, especially up in North Bengal, Siliguri, Jalpaiguri, Darjeeling, I think it was very well handled. The central government also, and in all this, we always look at the army, who are always there. So I think the army needs to be congratulated. Sir, we end with one suggestion, sir. The National Disaster Management Authority was dissolved. Not by having a National Disaster Management Authority would have solved the earthquake problem, but our suggestion, sir, is that out of a board of 11 or 12 members, there are now only 3 members who've been appointed. Our humble suggestion is to make that into 11, so not to keep those seats vacant. Our prayers and our thoughts are with the people of Nepal and across the states in India which are affected. Okay, thank you. Sri Ghulam Nabi Azad. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर, इस दुख और शोक की घड़ी में जहां पूरा भारत नेपाल की जनता से जो प्रभावित हुए हैं भूकंप से उनके साथ खड़ी है, हमारी पार्टी भी इस दुख और शोक की घड़ी में पूरे देश के साथ, सरकार के साथ, हर व्यक्ति और हर पार्टी के साथ उनकी सहायता के लिए खड़ी होगी और पूरी सहानुभूति दिखाती है। सर, हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा मित्रता अगर हमारी पूरे भारत की जनता की, कई देशों के साथ तो हमारी सरकारी लेवल पे संबंध होते हैं, लेकिन ये एक देश है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक चाहे किसी पार्टी की सरकारें हों, सरकारी तौर पर उनके साथ मित्रता रही है, लेकिन जनता की लेवल पर जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं हमारे भारत के नेपाल से, उनके अलावा बंबई से लेकर और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर तक और दिल्ली में तो विशेष रूप से शायद ही कोई घर होगा जिसमें नेपाल का कोई लड़का या लड़की किसी न किसी सूरत में ड्राइवर से लेकर घर में काम करने का या स्टाफ में काम करने का आदमी नहीं होगा, जिससे
ये दुख सिर्फ वहां तक ही, नेपाल तक ही, नेपाल की पहाड़ियों तक ही और उनके हुदूद तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारी सीमाएं हमारी लद्दाख तक, वहां तक हमारे जो फौज में नेपाल के साथी हैं वो हमारे देश की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए इससे न सिर्फ नेपाल प्रभावित हुआ है बल्कि पूरा भारत और हर एक घर इससे प्रभावित हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे कुछ राज्य सरकारों में भी इस भूकंप से नुकसान हुआ, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। लेकिन बहुत सारे लोग, ये तो यहाँ जिनके जो मर गए, लेकिन बहुत सारे जो 2500 के करीब हैं उनमें अभी शायद सैकड़ों लोग निकलेंगे जो भारत से। आज मैं जब पार्लियामेंट के लिए आ रहा था तो मुझे जम्मू से टेलीफोन आया कि 2 बॉडीज वहाँ हैं जम्मू के रहने वाले जो वहीं बसते हैं, उनको लाने की व्यवस्था कीजिए। जैसे नरेश जी के कल हम बात कर रहे, उनके 2 भतीजे वहाँ हैं, तो शायद उनमें भी इन 2500 में भी भारत के कई इलाकों से बहुत सारे लोग। सर, हम जानते हैं कि इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ। हमने कच्छ में देखा, हमारे लातूर में देख लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जो आज नेपाल में हुआ है, हमारे यहाँ दिल्ली में भी बहुत झटका महसूस हुआ था, और जो आसपास के जो राज्य हैं नेपाल से लगे हुए उनमें तो बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन हम भी यहाँ पूरे भारत में भी कई जगह ऐसे सेस्मिक जोन हैं जहाँ पहले भी हुआ है, और अब और सतर्क रहने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की विशेष रूप से और जनता की है। और मैं हमारे टीएमसी के लीडर से बिल्कुल बराबर सहमत हूँ कि एनडीएमए को हमें मजबूत करना चाहिए। शायद चेयरमैन भी अभी उसका नहीं है, हेड भी नहीं है, तो ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खाली नेशनल लेवल तक ही नहीं उसको सहमत रखना चाहिए, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमको डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे भारत में बंदोबस्त करना चाहिए। हम नेपाल में देखते हैं, सुन रहे हैं टेलीविजन पे कि यहाँ एपी सेंटर है, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो भारत में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर वहां जहाज नहीं, कई जगह तो जहाज की सर्विस नहीं है, कई जगह गाड़ियां भी नहीं जाती हैं, कई जगह और कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस दुख की घड़ी में जब हम पूरा भारत और हमारी पार्टी भी नेपाल के साथ पूरी सहानुभूति दिखाती है, हमारे जब मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे घर घर में हमारे डॉक्टर करण सिंह साहब यहाँ हैं, इनके ससुराल वहाँ, हमारे दूसरे लीडर माधवराव सिंधिया जी उनके ससुराल वहाँ हैं। तो मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में वहाँ लड़कियाँ यहाँ की वहाँ और वहाँ की लड़कियाँ यहाँ हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब नेपाल के साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी खड़ी रहे। थैंक यू। श्री कुमारी मायावती। माननीय सभापति जी, पिछले 2 दिनों से तो खास तौर से नेपाल में जो भूकंप आया है, और एक बार नहीं लगभग 60 बार से ज़्यादा उधर भूकंप तकड़ा आया है, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानी माली नुकसान पहुंचा है। और अच्छी बात ये रही कि जैसे ही नेपाल में भूकंप आया वहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से उधर निभाया है, और जो भी उनकी मदद की जा सकती थी वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सराहना करते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं 2 दिनों के अंदर तो अपने भारत देश में भी तो कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में भूकंप के झटके आए हैं। उत्तर प्रदेश में आया, वहाँ पर भी जानी माली नुकसान हुआ है, और बिहार में भी आया, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार में तो हालांकि भूकंप आने से पहले 2 दिन में कई झटके आए हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ चक्रवात आया बिहार के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग उधर मर भी गए हैं, उनकी मृत्यु भी हुई है काफ़ी लोगों के चक्रवात में, और उसके बाद ये भूकंप से भी उधर काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए हैं। उनका काफ़ी संपत्ति भी उनकी नुकसान हुआ, संपत्ति का भी।
तो ऐसे हालातों के अंदर तो मेरा खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि आपने नेपाल की अच्छी मदद की है। हालांकि अपने कंट्री के अंदर, भारत देश के अंदर जिन राज्यों में ये भूकंप आया है तो आपने इधर भी काफ़ी ध्यान दिया है। हालांकि पहले जो लोग मारे गए थे अपने कंट्री में, आपने 2 लाख की मदद की बात की, बाद में फिर 6 लाख पर आ गए। ये अच्छा कदम है, आपने उनकी दिक्कत को समझा है, इसकी भी हम आपकी सराहना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि ये जो नेपाल में जो भूकंप आया है और उसके झटके अपने इंडिया में भी लगे हैं, तो इससे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएं, हम कुदरत से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हालात ना बिगड़े। मान लीजिए बिगड़ भी जाएं तो हमारी एडवांस में अच्छी तैयारी रहनी चाहिए ताकि अपने कंट्री के अंदर कोई ज़्यादा जानी माली नुकसान ना हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं कोई राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि भूकंप के साथ साथ भूकंप आने से पहले तो अपने देश के अंदर कुछ राज्यों के अंदर बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान से जो किसानों को नुकसान हुआ है तो उसे भी हमें इग्नोर नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी किसान पूरे देश के अंदर जहां पर प्रभावित हुए हैं तो वो आत्महत्याएं कर रहे हैं या सदमे से उनकी मृत्यु वगैरह हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों की भी मदद करनी चाहिए, सेंटर को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने सेंटर और स्टेट्स के ऊपर जहाँ जहाँ ये प्रभावित हुए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारी पार्टी सेंटर के भी साथ है, स्टेट के भी साथ है। सेंटर और स्टेट के ऊपर दबाव बनाने के लिए हालांकि आज हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, हर जिला हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन भी हमारी पार्टी ने वहाँ पर आज कर रही है। लेकिन फिर भी मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि इस समय जो भूकंप आया है इससे तो तुरंत जितना भी मदद हो सकता है नेपाल की मदद करनी चाहिए। अपने कंट्री में भी तो जहाँ जहाँ भूकंप के झटके आए हैं, जहाँ जहाँ जानी माली नुकसान हुआ, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किसानों की जो प्रॉब्लम हुई है बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि से, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भुलाना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए और राज्यों के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए, उनकी भी समय से मदद करनी चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को उसके लिए भी सख्ती करनी चाहिए। ऐसी मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ सीताराम येचूरी, श्री सीताराम येचूरी। बहुत शुक्रिया उपाध्यक्ष महोदय कि जिस सवाल के ऊपर हम लोग सब बोल रहे हैं उसके अंदर सब बोल चुके हैं। पूरी सदन ने आज अपना अफसोस और सहानुभूति नेपाल की जनता के साथ, अपने देश के अंदर जिन लोगों की बर्बादी हुई उनके साथ हम लोगों ने जताया। तो इस भावना के साथ जुड़ते हुए मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ऐलान दिया पूरे देश में कि उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा करें ताकि एयरपोर्ट ये अर्थक्वेक रिलीफ का सहायता करने के लिए हम भी योगदान करें। हमारा निवेदन सरकार से यही है कि आप कुछ ढांचा बनाइए जिसके तरीके से जो भी साधन आपको आएगा उनके लिए रिलीफ पहुंचाने के लिए, उसके लिए कोई माध्यम या कोई स्ट्रक्चर बनाइए ताकि वो वहाँ तक सही ढंग से पहुँच सके। और क्या है वहाँ पे नेपाल के अंदर, उसका मदद भी हिंदुस्तान को, भारत को करना चाहिए, भारत सरकार को। और हम समझते हैं कि ये काम वो करेगी। सिर्फ 2 बातें हैं सर जो मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस तरीके से प्राकृतिक दुर्घटनाएँ अक्सर हम सबको दिखाती है कि हमारी औकात कहाँ क्या है, और सबको हमारी बताती है कि आप इसके लिए हमें समझना चाहिए। बहुत सारे योजनाएं बनी हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब पूरा कमेटी बनी है, बहुत सारे उनके प्लान्स आए हैं, लेकिन इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर बहुत बड़ा अभाव। वो देखा हमने उत्तर प्रदेश में, वो देख रहे हैं हम बिहार के अंदर, वो देखे हम पश्चिम बंगाल के अंदर। हमारे पश्चिम बंगाल के साथी यहाँ पे कह रहे थे पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत कुछ कर रही है वहाँ पे राहत के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव को भूल कर नहीं कर रही है। चुनाव के अंदर हमें निशाना बना भी रहे हो साथ ही साथ में, चुनाव जो हुए थे उसके अंदर हमें छोड़कर आप ये राहत की तरफ करें। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि रिलीफ के लिए आप अगर अनुमति दें और सरकार से भी बात करें कि हमारे MP लेड फंड से हमें ये इजाज़त दें कि इस तरीके की दुर्घटना के लिए तो कुछ पैसे अगर MP देना चाहता है तो उसको अनुमति दे।
So that permission to grant whatever an honorable member of parliament from the MP led fund wants to give. So that may be allowed, sir, and that can only be done along with the government and your orders, your chair's orders. So I hope you will agree to that. Good suggestion. Thank you very much. Thank you very much. Sri Navadvita Krishnan. Thank you, sir. Not only Nepal, but also India is affected very much because of the earthquake which has taken place in Nepal. Tamil Nadu state government is associating with the sentiments expressed by our honorable members regarding this Nepal earthquake. As our information regarding Tamil Nadu, so far 311 persons have been stranded in Nepal. Our state government has established the exclusive help center at Tamil Nadu House, New Delhi, with two dedicated lines, telephone lines, and also the relatives can contact at Chennai as well as at headquarters of each and every district. And also the Tamil Nadu government is taking all steps for the safe return of the Tamil people stranded in Nepal on instructions from Honorable Amma, and we pray for the God for safe return of all the people from India. And also this earthquake has taken place due to the lapses in our administration in taking care of these environmental issues and also climate change issues. So our government will take care of it. I hope the central government will assist properly those who are stranded in Nepal. Thank you, sir. Thank you very much. Sri K.C. Tyagi. सर, नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा बर्बादी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में हुई है। इससे पहले चक्रवात से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, चंपारण समेत 1 दर्जन से ज़्यादा जिले पहले ही काफ़ी बर्बादी झेल चुके थे। कोसी के इलाके में 1 लाख हेक्टेयर से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन बर्बाद हो चुकी थी, फसल बर्बाद हो चुकी थी, मक्का की सब फसल खराब हो गई थी। मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और संचार मंत्री हमारे मित्र रविशंकर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने बिहार सरकार के साथ समन्वय करके जो तत्परता से मदद का आश्वासन दिया और तत्परता दिखाई, उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसको बिहार में राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां के पुनर्वास के लिए कोसी के पुनर्वास की जैसे पहले योजनाओं में शामिल रहे थे, उस तरह के पुनर्वास में मदद करेंगे। सर, ये जो इलाका है हमारा भारत का, इसको अभी जो साइंटिस्ट हैं और जो डिसास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया घोषित किया है। एक निवेदन मेरा आपसे भी रहेगा और सभी वरिष्ठ नेता साथियों से कि इतने भर से बात नहीं बनेगी। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट पर विस्तार से बहस होनी चाहिए। ये 1900 के बनाए हुए कानून हैं और खाली 2005 में यूपीए 1 की या 2 की सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए थे। जिस तरह के राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके आर्थिक सहायता देने के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत पुराने हैं। मैं इस संकट की घड़ी में तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के समन्वय की अच्छी उम्मीद करते हुए और जिस तरह की तत्परता अब तक रही है वो समन्वय कायम रहेगा और इस नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए विस्तार से एक दिन का सत्र भी अब दोबारा बढ़ाना है, घटाना पड़े, उसको आप कीजिए, चूंकि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है और भूकंप खत्म नहीं हुए हैं, अर्थक्वेक का आना जारी है, इसलिए डिसास्टर मैनेजमेंट पर अलग से बहस होनी चाहिए। इसकी भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमती कनिमोड़ी। Thank you, sir. Nepal has faced an earthquake of 7.8 magnitude and thousands have died, and many states in India have been also affected, and we've lost many lives too. I like to compliment the government at this point, where it is the central government and many of the state governments which have actually reached out to the people and help them out as immediately as possible, and specifically the central government which has reached out to help the
people in Nepal and the government there. Apart from losing many people, there are many heritage places also which have been destroyed because of this natural calamity. So I'd like to just make a few points. So we have to look at the preparedness of how prepared we are to actually face these disasters. Delhi has 11 quick response teams and 18,000 civil defense volunteers. But the sanction strength is 90,000. We have to fill up the gap. And the National Earthquake Risk Mitigation Project taken up by the NDMA is still in a preparatory phase, even after 5 years, after it was thought of being put up. And one more thing I'd like to bring to the notice of this House is that in a natural disaster, mostly people with disabilities are the people who are affected the most. It's normally twice the number of people who've been killed or injured. The people with disabilities are double the number. So we have to actually bring into this disaster management a separate research to look into the problems and how to protect them. And I'd like to add one more thing is that emergency numbers were put out. It's a very good thing. Immediately numbers were put out for people to help. I'll call up and get some aid. But most of the numbers were 10-digit numbers. Like in Bengal, it was just a 4-digit number. So it's that people can remember a 4-digit number, especially in a calamity like this, much more easily than a 10-digit number. So small things like this can be included in future. Thank you, sir. Thank you very much. Sanjay Raut. Sri Sanjay Raut. सर Good suggestion. Practical. नेपाल के साथ हमारा एक भावनिक रिश्ता है। हम वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भी खास रिश्ता है हमारा। हमारे श्रद्धा स्थान, हमारे धार्मिक स्थल नेपाल में है और खास करके वहाँ के जो गोरखा लोग हैं, ये गोरखा कम्युनिटी ने हमेशा हमारे देश के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, इसलिए तो हमारे सेना में आज भी गोरखा रेजिमेंट है और ये रेजिमेंट हमेशा शौर्य और धैर्य का प्रतीक रहा है। नेपाल में जो संकट आया है सर, मैं मानता हूँ ये सिर्फ नेपाल का संकट नहीं है, हमारे देश का संकट है। पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह पे मिनी नेपाल है। हमारे मुंबई में तो लाखों हजारों नेपाली हमारे साथ काम करते हैं। हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के साथ आखिर तक जिसने सेवा की वो नेपाली लोग थे और आज भी हमारे साथ नेपाल के लोग काम करते हैं। इसलिए नेपाल का पुनर्निर्माण करना, वहाँ काम करना और वापस नेपाल को खड़ा करना हम सबका कर्तव्य है। सर, येचुरी जी ने एक सुझाव दिया था, लेकिन मैं उसके आगे जाकर कहना चाहता हूँ कि नेपाल कभी हमें विदेश नहीं लगा, हमारी भूमि लगी। तो अगर हमारे एमपी लैड फंड से अगर हम लोग कुछ चाहते हैं कि वहाँ के गाँव में छोटे छोटे अस्पताल बनाए, छोटे स्कूल बनाए, तो सरकार ने उसके लिए हमें विशेष इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के 5 लाख वहाँ 10 लाख बन जाते हैं, उनके लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो यहाँ इतने एमपी है, सभी का नेपाल के साथ एक भावनिक रिश्ता रहा है। तो ऐसे बहुत से एमपी चाहेंगे कि हमारे नाम से, एमपी के नाम से वहाँ छोटे छोटे स्कूल बने, लोगों के लिए छोटे अस्पताल बने, छोटे जो रास्ते अब जो सड़क खत्म हो गया वो बने। तो मुझे लगता है एक तो आप इंडिविजुअल एमपीज को अलाउ करिए, नहीं तो यहाँ जो पार्टी है, पार्टी की तरफ से अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वहाँ हमारे देश का भी नाम रहेगा, वहाँ के लोग हमारे साथ जोड़ेंगे। तो उस बारे में मैं सरकार से विनती करूँगा कि इस बारे में आप विशेष इजाजत दीजिए। इस दुख की घड़ी में मेरी पार्टी शिवसेना नेपाल के साथ है, नेपाल लोगों के साथ। श्री बुंदर जी। सर, ये जो कुदरत की बहुत भयानक आफत है, उसके साथ हमारा सारा देश उनके साथ है। कुदरत के आगे हमारा कोई जोर तो नहीं चलता, लेकिन हम सिर्फ दुख की घड़ी में उनकी मदद कर सकते हैं। जो हमारी सरकार ने फौरी तौर पे इतने ज़ोर से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं, मदद की है, इसका हम धन्यवाद करते हैं।
हमारी तरफ से जो हमारी SGPC है उन्होंने भी डेली का 25,000 लोगों का खाने पीने का सामान भेज रहे हैं और दवाइयाँ, कंबल वगैरह और भी जो उनकी डिमांड है उनकी वैसी से मिलकर के हमने बोला है कि जो चाहते हैं हम बद से बद मदद करेंगे। लेकिन जो मैं इससे ज़्यादा कहना चाहता हूँ, सब पार्लियामेंट को हमें यूनानिमसली देश के लोगों को भी अपील करनी चाहिए कि अगर थोड़ा थोड़ा सा हम सब लोग कंट्रीब्यूशन करें तो उनके लिए बहुत बड़ी इमदाद हो जाएगी, जो हमारा इस दुख की कड़ी में फ़र्ज बनता है। और नेपालियों के साथ हमारा सिर्फ गुआंढ का रिश्ता नहीं, ये घर से लेकर फौज तक पुराना रिश्ता चला जा रहा है। और हम सब लोग ये समझते हैं कि जब नेपाली को हमारे साथ होता है, हम समझते हैं कि जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, इसलिए जो इतने अच्छे लोग हैं, जो इतनी बड़ी आफत है, हम जितनी मदद कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो हमारे से हो सकती है हमें और ज़्यादा करना चाहिए। जो MP लैंड के लिए कहा गया है, मैं समझता हूँ जो वाजिब है कि हम उनके स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए जितना हो सके आप इजाज़त दें, हम सबको मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रेमचंद गुप्ता, श्री प्रेमचंद गुप्ता। श्रीमान जी, नेपाल हमारे देश का एक बहुत करीबी और महत्वपूर्ण साथी है। इस दुख और तकलीफ की घड़ी में हमारी पार्टी पूरे देश के साथ मिलकर हमारे नेपाल के भाइयों के साथ, नेपाल की जनता के साथ पूरी हमदर्दी के साथ उनके साथ खड़ी है। श्रीमान जी, ये जो NCR और जो उत्तराखंड, UP और बिहार का कुछ हिस्सा है, ये एक ऐसे प्लेटू पर है जिसमें भूकंप और नेचुरल आपदाओं का एकदम भरमार है और हम किसी भी तरह से इसमें कोई लेसन लेने को तैयार नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, आज के अखबारों में भी है कि दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है कि हमारी दिल्ली में कोई तैयारी नहीं है ND जो अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो होना चाहिए। अगर ऐसी आपदा ये पहाड़ों में नहीं होकर अगर मैदानी इलाकों में होती तो श्रीमान जी कुछ नहीं बचता। जो जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं या जो हमारी पुरानी धरोहर है, जैसे कुतुब मीनार है या ताजमहल है या इस तरह के जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, इनको किसी को नहीं बचाया जा सकता था। हमारी तैयारी नहीं है, ये इस चीज को हम लोगों को देखना चाहिए, सरकार को सीरियसली देखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नेपाल के आंसू पूछेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात कही, हम उनको धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वास्तव में इस चीज को किया जाएगा, न कि ये एक जुमले तक रह जाएगा। श्रीमान जी, पूरा देश इस वक्त नेपाल के साथ है, नेपाल की जनता के साथ है। भाई सीताराम येचुरी जी ने जो कहा, मैं उसको पूरा समर्थन देता हूं और हम सबको मिलकर हमारी सॉलिडारिटी नेपाल के और नेपाल की जनता के साथ इस वक्त दिखानी चाहिए। श्री प्रफुल्ल पटेल। उपसभापति महोदय, पूरे दुनिया ने देखा है कि नेपाल में किस तरह से तबाही हुई है और इससे साबित होता है कि हम कितनी भी प्रगति करें, कितना भी विज्ञान और बाकी के चीज़ों में हम आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन कुदरत के आगे हम सब लोग लाचार हैं। ये नेपाल में ये अभी सिद्ध हुआ है। नेपाल हमारा एक बहुत ही पुराना पारंपरिक मित्र रहा है, हमारे पड़ोसी हैं और नेपाल के साथ हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं और मैं बधाई देता हूं सरकार की ओर से को भी कि उन्होंने हमारे देश की ओर से एक बहुत उचित और सही समय पर कदम उठाया और उनको राहत पहुंचाने के लिए हमने पूरी तरह से तैयारी दिखाई है। मैं एक छोटा सा एक अनुभव कहना चाहूँगा। मैं अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारी भारतीय अंडर 14 की बच्चों की टीम नेपाल में खेल रही थी और उस वक्त जब आपदा आई, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात थी कि बच्चे उस वक्त खेल के मैदान में थे और उस वक्त जब भूकंप आया तो सारे बच्चों को वहाँ के नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन ने बहुत अच्छे तरह से अपने बच्चों के तरह उनको संभाला, देखरेख की, अच्छी तरह जगह पर उनको ले गए, अच्छी होटल में रखा और लगातार हम लोगों से
क्योंकि हमको वहाँ यहाँ से संपर्क करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, लाइनें बराबर लग नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने लगातार हमको हर घंटे बच्चों के बारे में हमको जानकारी दी और पूरी तरह से उन्होंने बच्चों का बहुत ही एक अच्छी तरह से उन्होंने ख्याल रखा। हमने भी इस बात को बहुत सराहा और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की ओर से हमने नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को 11 लाख रुपए इस आपदा को सामना करने के लिए भी हमने मदद देने का भी हमने काम किया। लेकिन मुख्य बात यह है सर कि जिस तरह से वहाँ पर जो तबाही हुई है, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ में इस संकट की घड़ी में खड़े रहे और मैं समझता हूँ कि सारा देश जिस तरह से प्रतिक्रियाएं पिछले 2 दिनों से आ रही है, पूरा देश इस पूरे काम करने में सहयोग करने के लिए तैयार है। ये हम सब लोगों की लिए अच्छी बात है। मैं इस दुख की घड़ी में नेपाल के नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूँ। थैंक यू श्री दिलीप कुमार तुर्की। थैंक यू सभापति जी। शनिवार को जो बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ, भारत के अधिकांश राज्यों में, मैं कहूँगा बिहार, यूपी में काफ़ी हमारे भाई बहनों जान गंवाए हैं, काफ़ी नुकसाने हुए हैं। साथ ही साथ बंगाल एवं साथ ही साथ मैं कहूँगा सिक्किम में भी भूकंप आया, मरने का खबर नहीं है लेकिन काफ़ी नुकसानी हुई हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा हमारे पड़ोसी देश नेपाल हमारे मित्र देश हैं, वहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएँ हुए काफ़ी जाने गए हैं, काफ़ी नुकसाने हुए हैं। इससे मेरी तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करते हैं। बीते कल जो एमपी लड फंड को इस आपदाओं में व्यवहार करने के लिए, यूज करने के लिए, सहायता करने के लिए हमारे पार्टी की तरफ से कल हम लोग सजेशन दिए थे कि उसके लिए मंजूरी दिया जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को, सरकार को कि राइट टाइम में, ठीक टाइम में और नेपाल के लिए राहत कामकाज शुरू किया। सुनने में आया कि हमारे इंडियन एयरलाइंस एरोप्लेन से काफ़ी लोग रेस्क्यू किया गया, बसों से लाया गया। काफ़ी मैं कहूँगा मुबारक देने की बात है। भविष्य में मैं ये कहूँगा हम सब एक साथ होकर किस तरीके ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के साथ लड़ेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू श्री रामदास अतवाले। उप सभापति महोदय, नेपाल ये जो कंट्री है ये अलग कंट्री हमको लगती नहीं है, क्योंकि बुद्धा का जन्म भी मतलब लुम्बिनी में हुआ था और नेपाल में जो भी मतलब बहुत बड़ा हादसा हुआ है भूकंप के कारण, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की अनाउंसमेंट की, इसीलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने भी मतलब मदद अनाउंस की है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी राज्यों ने मदद करने की आवश्यकता है। मैं मेरे जो पेमेंट है मेरा एमपी का तो 2 महीने का, तो मैं मेरे तरफ से 2 महीने का पेमेंट मैं इस नेपाल के लोगों को मदद करने के लिए मैं दे रहा हूँ। और सीताराम येचुरी जी ने जो मतलब अनाउंस किया है कि जो 5 करोड़ हमारा एमपी लैड फंड होता है, तो उसमें से मुझे लगता है कि हर एमपी ने 1 करोड़ रुपए देने के संबंध में अगर आप परमिशन देते हैं तो हम उधर ये करेंगे। और हमारे महाराष्ट्र में किलारी में भूकंप हुआ था, तब महाराष्ट्र में कई उद्योगपतियों ने, कई लोगों ने मतलब एक गांव दत्तक ले लिया था और उनका पुनर्वसन हो चुका था। उसी तरह मुझे लगता है कि भारत सरकार ने मतलब मैक्सिमम मदद करने का वादा किया है और हम पूरे भारत के उद्योगपतियों की अपील करते हैं, बाकी के एनजीओ को अपील करते हैं कि भाई वो भी मैक्सिमम मदद करें। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम खाली नहीं करेंगे बात, हम खाली नहीं करेंगे बात, हम देंगे नेपाल को साथ। हम खाली नहीं करेंगे बात, हम देंगे नेपाल को साथ। भूकंप ने किया है नेपाल का घात, भूकंप ने किया है नेपाल का घात, मजबूत करेंगे हम नेपाल का हाथ। तो ये काम हम सब लोगों ने करना है। जय भीम, जय भारत। ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर नकवी, आपने बोला का जो सैलरी है वो नेपाल के लोगों के लिए देने का। अच्छा उप सभापति जी, पूरे सदन ने जो भावना व्यक्त की है, मैं अपने आप को उस भावना के साथ संबद्ध करता हूँ। सर, नेपाल के साथ सिर्फ हमारा इमोशनल ही नहीं बल्कि बहुत कल्चरल रिलेशन है। वो हमारा पड़ोसी ही नहीं है
बल्कि उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत करीब के हैं। और निश्चित तौर से जब इस तरह की प्राकृतिक घटना होती है तो पूरा भारत और पूरे भारत के लोगों के मन में जो दुख और पीड़ा होती है उसको आसानी से समझा जा सकता है। उपसभापति महोदय, जैसे ही नेपाल में ये दुखद घटना हुई उसी समय केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल जो प्रभावित लोग थे, जो भूकंप से पीड़ित लोग थे, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम शुरू किया, जिस बात को कि सदन में सभी लोगों ने सराहा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उपसभापति महोदय, जो आवश्यक डिजास्टर रिलीफ के काम थे उसके संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाने थे वो तत्काल सरकार ने उठाए। दवाएं, खाद्य सामग्री, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो कि जेसीबी, रोड, बिल्डिंग क्लियरिंग के साथ वहां पर तत्काल भेजी गई और जो पहुंच गई है। उसके साथ वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी आवश्यकता थी, क्योंकि इस तरह की घटना में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट जाता है, तो उसके लिए भी जो है पूरी तरह से सरकार ने आवश्यक कदम उठाए और वहां पर भेजे। उसके अतिरिक्त जो है वो डिजास्टर रिलीफ के लिए जो एयरक्राफ्ट है, चॉपर्स है, फील्ड हॉस्पिटल है, मेडिकल टीम है, दवाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें जो आवश्यक थी तत्काल जिन्हें राहत के लिए भेजना था वो तत्काल सरकार ने भेजा। क्योंकि अभी वहां पर राहत का काम चल रहा है, वहां पर रिलीफ का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो हमारी तरफ से यहाँ से टीमें गई हैं वो कर रही है। इसलिए उसका विस्तार से वहां पर जो पूरे के पूरे घटना में भारत ने जिस तरह से, जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ क्या क्या टीम भेजी, वो पूरा विस्तार से जो स्टेटमेंट है वो बाद में हो सकता है। क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता है और पूरे देश की प्राथमिकता है, पूरे सदन की प्राथमिकता है कि जो लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनको तत्काल राहत पहुंचाई जाए। इसलिए जो और डिटेल स्टेटमेंट होगा वो सरकार की तरफ से बाद में आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। Therefore, चाहते हैं कि रोज अफवाह उड़ती है कि आज फिर भूकंप आएगा, लोग बाहर निकले हुए हैं, इस पे सरकार की तरफ से ये एक चीज मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बात सही है जो माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की कि जो अफवाहें चलती हैं और अपने देश में विशेष तौर से कि अलग अलग संचार माध्यम, अलग अलग जो है वो मीडिया के माध्यम से जो कि अभी यहाँ पर भूकंप आने वाला है, यहाँ पर भूकंप आने वाला है, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश को किसी भी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से इस तरह की अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में जो भी अगर इस तरह की कोई घटना संभावित होगी और उसकी कोई अधिकृत जानकारी होगी तो सरकार की तरफ से लोगों को जानकारी दी जाएगी और उसके जो है वो रोकथाम के प्रयास भी किए जाएंगे। Therefore, okay, now please, therefore all notices for suspension of business under 267 have been rejected. At 12 we will start. You want to say something? सर, इस सदन के माध्यम से सिर्फ एक अपील करना है, क्योंकि मैं संचार मंत्री हूं और आईटी मंत्री हूं। सोशल मीडिया पर कई बार एक कमेंट आता है और वो फॉलो होने लगता है कि कल रात में 9 बजे भूकंप आएगा, यहां पर आएगा, 8 बजे आएगा। मैं इस सदन के माध्यम से देश से अपील करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के जो अफवाहें उठती हैं उसको ध्यान न दें। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। इस तरह की अफवाह में कोई वजह नहीं। Yes, I thank the minister. Yes, I thank the minister for that intervention because so many messages are coming and frightening the people. You should not, and nobody should take notice of that. Don't give any seriousness to that. So notices under 267 are all rejected. At 12 we will start question hour. There is no time for. Yeah. No, वो तो नहीं आया. कौन है? No, that is 0 hour. क्या है? अच्छा, now there is no time for 0 hour. 2 minutes. Ananda Bhaskar Rapalu, you have 2 minutes. Deputy Chairman Sahab, I would like to draw the attention of the nation about the hasty purchase of Rafale aircrafts. This has raised the attention of global defense experts. The Rafale aircrafts which are meant for the Indian Air Force are highly expensive
and they are being purchased from the कल करो. off the shelf See, morning. after 1985-89. The strength that has been provided during the purchase of 1985-89, there were always piecemeal purchase for the defense. This has challenged our capacities and the requirements of the armed forces. Now time over. Time over. Time over. Now it is time for question hour. Time over. Sit down. Now it is time for question hour. Welcome, sir.